हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट ऑन इंजीनियर्स। प्यारे साथियों, आज रात के 8 बजे फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूं और आज का वीडियो स्पेशली बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए है। जी हाँ, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट के लिए। अमूमन मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए देखा जाए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये अपॉर्चुनिटी गेट के थ्रू नहीं है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज गेट के थ्रू होती हैं, ये गेट के थ्रू नहीं है, तो इसका भी एक अलग फायदा है कि आप एग्जाम दे करके निकाल सकते हैं। जी हाँ, आज जिस जॉब नोटिफिकेशन के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, आप बोर्ड पे देख लीजिए, उसका नाम है बीईएल। बीईएल मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये एक नवरत्न कंपनी है और इस नवरत्न कंपनी में दो पोस्ट आई है। एक ट्रेनी इंजीनियर की पोस्ट आई है और एक प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट आई है और इसकी क्वालिफिकेशन है बच्चों बीटेक। डिप्लोमा के स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये बीटेक के स्टूडेंट के लिए है। बीटेक के वो स्टूडेंट जिनका 55% जिनका 55% बीटेक में है, वो बच्चे इसको फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या हैं, इसकी अन्य इंफॉर्मेशन को लेकर के मैं आगे बढ़ता हूं वीडियो में, तो मैं आपको धीरे धीरे करके सारी सूचनाएं बताता हूं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि ये एक नवरत्न कंपनी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल। और किसी भी नवरत्न कंपनी की जो सैलरी होती है, जो अलाउंसेस होती हैं, जो सुविधाएं होती हैं, जो फैसिलिटीज होती हैं, वो अपने आप में हर किसी का ड्रीम होता है ऐसी कंपनी में जॉब करना। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं और बीईएल का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको जरूर भरना चाहिए। हालांकि इसमें एक और शर्त है इस फॉर्म को भरने का, इस जॉब को पाने का, और वो शर्त है इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस का। तो दो पोस्ट है, अगर इसमें देखा जाए तो ट्रेनी इंजीनियर और प्रोजेक्ट इंजीनियर की दो पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट है। दोनों में अलग अलग इन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी है इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस की। अब अगर हम बात करते हैं बीईएल 2022 की, अगर हम बात करें इस वैकेंसी की, हम बात करें तो यहाँ पे देखिए जो वैकेंसी है बच्चों, वो एक तो है ट्रेनी इंजीनियर की और दूसरी वैकेंसी है प्रोजेक्ट इंजीनियर की। सबसे पहले अगर मैं वैकेंसी की बात करूं, ट्रेनी इंजीनियर की बात करूं, तो इसमें 1 साल का, 1 ईयर का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस आपको मांगा है। तो अगर आपका 1 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है तो मुझे लगता है इस फॉर्म को आपको जरूर भरना चाहिए। इसकी मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल है और ये एक नवरत्न कंपनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक नवरत्न कंपनी है और नवरत्न कंपनियों का जो अपना एक अलग ही होता है, खास तौर पे जो अलाउंसेस मिलते हैं, फैसिलिटीज मिलती हैं, सैलरी स्ट्रक्चर तो है ही है, तो वो एक अलग ही लेवल का आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा यहाँ पे जॉब करके। तो ट्रेनी इंजीनियर की जो पोस्ट है वहां पे 1 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है। इसकी जो मैक्सिमम एज है वो 28 साल रखी गई है। इसमें अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 35 वैकेंसीज जो हैं, 35 वैकेंसीज मैकेनिकल में है और ईसी में 112 वैकेंसी है। हालांकि वैकेंसीज इसमें सिविल में भी हैं, वैकेंसीज इसमें सीएस में भी हैं, लेकिन वो वैकेंसीज थोड़ी कम है तो उनका मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है। स्पेशली ये वीडियो बनाने का पर्पस था मैकेनिकल के छात्रों को सूचित कर पाना, क्योंकि मैकेनिकल के बच्चों के बारे में शायद ऐसा धारणा बन गई है कि उनके पास वैकेंसीज कम है और लोगों ने बना दी धारणा जो कि वैकेंसीज आती रहती हैं, कहीं पर 35 पोस्ट आए या 5 पोस्ट आए, अगर आपकी प्रिपरेशन बढ़िया है तो आप एग्जाम निकाल लोगे और आप सिलेक्शन पा जाओगे। तो मैकेनिकल की 35 पोस्ट हैं आपके लिए। हालांकि ईसी की वैकेंसी और अच्छी है, 112 पोस्ट हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने जो आपको दी है ट्रेनी इंजीनियर के लिए है। ये किसके लिए है? ट्रेनी इंजीनियर के लिए। अगर हम प्रोजेक्ट इंजीनियर की बात करें तो प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए भी क्वालिफिकेशन वही है। क्या क्वालिफिकेशन है कि बीटेक होना चाहिए और बीटेक 55% के साथ होना चाहिए। लेकिन अतिरिक्त जो क्वालिफिकेशन है वो ये है कि 2 साल का आपको इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर यहाँ वैकेंसी की बात करें तो मैकेनिकल में 26 वैकेंसी है और ईसी में 38 वैकेंसी है। तो ये अगर आपके पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है तो आपको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए। किसी भी नवरत्न कंपनी में नौकरी करना किसी भी इंजीनियर का सपना होता है भारत में, तो जरूर से जरूर आपको ये फॉर्म भरना चाहिए अगर आपके पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है तो। अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने में इशू आएगा। बट इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ कि जो कोई इश्यूज अगर नहीं है तो आपको निश्चित रूप से इस फॉर्म को भरना चाहिए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने सारी डिटेल लिख दी है बोर्ड पे एक बार,
तो आपकी इच्छा हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जॉब दो तरह की है, जैसा कि मैंने मेंशन कर दिया आपको कि अगर से क्वालिफिकेशन की हम लोग बात करें तो क्वालिफिकेशन में कोई बड़ी क्लास क्वालिफिकेशन नहीं है। क्वालिफिकेशन आपका बीटेक ही है और बीटेक में भी शायद 55% ही मांगा है, तो नॉट अ बिग इशू, सबके बीटेक में 55% तो होते ही हैं। और यहाँ से जो पोस्ट है वो दो है, एक आपका टीई की है, ट्रेनी इंजीनियर की, एक आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर का है। यहाँ पे 1 ईयर का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मांगा है, तो इसके लिए जो है आपको देखना पड़ेगा कि आपका एक्सपीरियंस है कि नहीं। और यहाँ पे 2 ईयर का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है। अब अगर हम बात कर लें पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन का कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, अगर हम बात करें पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन का यानी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन कहिए या फिर आप सिलेक्शन प्रोसेस कह लीजिए। तो सिलेक्शन प्रोसेस या सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए इसमें दो चीजें होंगी, एक आपका रिटन टेस्ट होगा, एक आपका रिटन टेस्ट होगा और दूसरा आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है ना, एक आपका रिटन टेस्ट होगा और दूसरा आपका इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट का वेटेज जो होगा, जो इसका वेटेज होगा, रिटन टेस्ट का वेटेज होगा वो 85% वेटेज आपका रिटन टेस्ट का होगा और 15% जो वेटेज होगा आपका वो इंटरव्यू का होगा। यानी कि आपको ये चीज कंफर्म दिख रही है कि रिटन टेस्ट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर रिटन टेस्ट अच्छा होगा तो निश्चित रूप से आप इस एग्जाम को निकालने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो रिटन टेस्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं, पीएसयूज के बहुत सारे एग्जाम्स मैंने दिए हैं और पीएसयूज के एग्जाम्स को निकालना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसमें वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, अगर आप मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन कह सकते हैं तो मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं, डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं। ऐसे किसी भी एग्जाम को अगर प्रिपेयर करना है आपको तो मुझे लगता है कि आपको गेट और ईएससी के पीवाईक्यूज लगाने चाहिए। अगर आप गेट और ईएससी के पीवाईक्यूज लगाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी एग्जाम बच जाएगा। हालांकि प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, अमूमन वन लाइनर ही क्वेश्चन आते हैं इसमें, बहुत डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे और अगर जो कुछ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन मिलेंगे भी, अगर आप गेट के क्वेश्चन लगा लेंगे तो वो कवर हो जाएंगे। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके लिए अलग से प्रिपरेशन की आवश्यकता है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपने बीटेक किया है और आप किसी भी एसएससी जेई या ए एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी जेई एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो और बीटेक के स्टूडेंट आप हो, तो मुझे लगता है कि ये फॉर्म आराम से भर सकते हो, आप निकाल सकते हो, ऐसी कोई समस्या वाली बात मुझे इसमें नहीं दिख रही है। अब अगर मैं फॉर्म की डेट की बात करूं तो देखिए फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दीजिए क्योंकि इसकी लास्ट डेट जो है वो 14 दिसंबर है। इसकी लास्ट डेट 14 दिसंबर है और फॉर्म बहुत सस्ता है, 400 रुपए का फॉर्म है आपका जो है प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए, और ट्रेनिंग इंजीनियर के साथ 150 रुपए का फॉर्म है। तो फॉर्म की कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है, तो और आसानी से आप इसे भर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लास्ट डेट का ध्यान रखिए, 14 दिसंबर को फॉर्म की लास्ट डेट है, तो बहुत सारे बच्चे इसको 13 दिसंबर को या 14 दिसंबर को ही भरने जाते हैं। ये वाला काम मत करिए, 1-2 दिन में फॉर्म भर दीजिए जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी मौका मिल जाए एग्जाम, जल्दी फॉर्म भर लीजिए ताकि आपको एग्जाम देने में कोई दिक्कत ना आए, फॉर्म का रिजेक्शन ना हो, कोई समस्या ना हो, लास्ट टाइम इशू क्यों क्रिएट करना, ठीक है ना। तो ये सूचना थी, ये इन्फॉर्मेशन थी आज के वीडियो के लिए। साथ ही साथ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और आप किसी भी जेई और ए एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी भी जेई और ए एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो हमारे यहाँ जेई और ए एग्जाम के लिए फाउंडेशन बैच चल रहा है, एक फाउंडेशन बैच चल रहा है। इस फाउंडेशन बैच में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के साथ में सारा सिलेबस कराया जाएगा, टेक्निकल का और नॉन टेक्निकल का। टेक भी पढ़ाया जा रहा है, नॉन टेक भी पढ़ाया जा रहा है। टेक और नॉन टेक की कंप्लीट पैकेज आपको मिल रहा है और यथाशीघ्र से ज्वाइन कर सकते हैं आप, और इस समय कुछ डिस्काउंट भी शायद आपको मिल जाएगा। तो संस्थान के नंबरों पे कॉल करके इसकी पूरी इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। नीचे एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका बटन दबा दीजिए क्योंकि वहां से भी अब हमारे द्वारा दी हुई हर सूचना आप तक पहुंचती रहेगी। इसके अलावा टारगेट ऑन इंजीनियर्स में मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट वाइज बैचेस भी चल रहे हैं। टारगेट ऑन इंजीनियर्स में सब्जेक्ट वाइज
बैचेस भी चल रहे हैं। और मैं अगर अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो मैं खुद फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास ले रहा हूं और पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स का सब्जेक्ट वाइज रूप में आपको मिल जाएगा और बहुत ही कम फीस में, ना के बराबर फीस में, लगभग 0 फीस में आपको मिल जाएगा। इतना कम फीस है कि बताना भी बेकार लग रहा है। तो अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना चाहते हैं मेरे से, अगर आपकी इच्छा है कि आप फ्लूइड मैकेनिक्स मेरे से कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, फ्लूइड का जो कॉन्सेप्ट है उस फ्लो को आप फील करना चाहते हैं, सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, फील करना इंपॉर्टेंट है, तो आप ये बैच सब्जेक्ट वाइज जो हमारा बैच है इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी तमाम सारी जानकारियां संस्थान के नंबर पे आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई बातों के साथ, नई सूचनाओं के साथ या फिर किसी शानदार सी क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।